सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। अभी गुरु जी ने कितने मूल्यवान वचन बताए। गुरु मिलने के पहले तुम्हारी सोच नकारात्मक होती है, हर बात के लिए तुम नेगेटिव विचार, और जब गुरु मिल जाता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव विचार तुम्हारे हो जाते हैं। जब तक गुरु नहीं मिलता जीवन में, तब तक हम हमेशा हर चीज के लिए, हर विषय में नकारात्मक ही सोच रखते हैं, और जब गुरु मिलता है तो वो हमको नकारात्मक से सकारात्मक, क्या बोलते हैं गुरु जी, कहते हैं वर्स्ट में से बेस्ट छाट लो। ये कला आज तक किसी ने नहीं सिखाई थी, ये कला सिर्फ एक सदगुरु सिखाता है। ये मन जो है कि 3 स्टेज है। मन, पहली स्टेज क्या है? मन अंधला है, नीच है, पापी है, छीन आता है, छीन जाता है। दूसरी स्टेज है मन ते मन मानिया, और तीसरी स्टेज क्या है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हर चीज तेरे नाल है, गुरुमति मन मान। जब गुरु की मति को हम मानते हैं तो पता लगता है हर चीज मेरे ही अंदर है। पहली स्टेज हम जब सत्संग नहीं आते तो क्या बोलते हैं? मन जो है, मन पागल प्रोफेसर की तरह छीनाता, हर समय घड़ी के पेंडेंट तरह ये आगे पीछे सोचता रहता है, उटपटांग बातें। गुरु शरण आ जाते हैं, गुरु में समझाता है, क्या होता है? मन ते मन मानिया। तब मन जो है गुरु के वचनों को सुन करके मन से मन को मानाना आ जाता है, और जब हम गुरु के वचनों को टोटल अपने जीवन में लगा लेते हैं तो मन हो जाता है ज्योत स्वरूप। ठीक है, चलिए हम लोगों का भगवत गीता चल रही है। भगवत गीता का 17वां अध्याय चल रहा है। 17वां अध्याय का कल 12 से 22 श्लोक पढ़ा गया है, उसकी अंतिम 2 लाइन पढ़ देते हैं। कल क्या पढ़ा गया था? साहूकार लोग बड़ी बड़ी संस्थाओं में करोड़ों रुपए का दान देते हैं, पर घर में बहुओं को 100 रुपए खर्च को हाथ में नहीं देते। इतनी महंगाई बढ़ने पर भी नौकर माई को 10 रुपए भी महीने में बढ़ाकर नहीं देते। कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज क्या बोल रहे भगवान? 16 से 22 श्लोक में दादा भगवान ने कहा, चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी को दान लेने में भी खुशी नहीं आएगी, पर उसे खुशी तब आएगी जब तुम उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाओगी। The noblest charity to be prevent a man from asking charity again। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। कहा कि जो भीख मांग रहा है उसको तुम भीख दे देते हो, इससे वो जो है उसकी भीख मंगाई दूर नहीं होगी। ऐसा उपाय करो, ऐसा दान दो कि उसका भीख मांगना छूट जाए। तो उसके लिए क्या किया मोहम्मद साहब ने? उसके लिए मोहम्मद साहब ने क्या किया? जब एक भिखारी उनके सामने भीख मांगने आया तो उन्होंने उसका कटोरा, जिस कटोरे में वो पैसा मांग रहा था, उसको कटोरा से छीन लिया, और छीन करके अपना पैसा मिला करके एक उसको हथौड़ी दे दी, कुल्हाड़ी दे दी, और कुल्हाड़ी दे दी, कहा अब इससे जाओ जंगल में लकड़ी काटो। अब वो जब कुल्हाड़ी दे दिया और वो छीन दिया उसका, तो अब उसका भीख मांगना छूट गया।
जंगल से लकड़ी काटने लगा। 10 साल बाद मोहम्मद साहब जब उस रास्ते से निकल रहे थे तो वो एक टाल का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था और उसने उनके चरण छुए, अपनी गद्दी में बैठाया और कहा, ये आज आपकी कृपा से ये सब हुआ है कि हम तो पहचानते नहीं तुमको। कहा, हाँ मैं वही भीख मंगा हूँ जो आपसे कटोरे में भीख मांग रहा था, और आपने मेरा कटोरा छीन करके उसको बेच दिया और बेच करके अपना रुपए मिलाकर मेरे को एक कुल्हाड़ी दी और कहा, जंगल में लकड़ी काटो, बेचो, मेहनत करो, भीख मत मांगो। तो ऐसा दान दिया कि भीख मांगना उसका छूट गया और वो एक लकड़ी का बड़ा व्यापारी हो गया। इसी तरीके से कोई भी अगर आपके पास ऐसा आता है और उसको आप देना चाहते हो तो कितने उपाय हैं? आपने उसका कटोरा लिया, जो भी 10, 20, 50 में बिका, और उसके बाद में आपने उसको जो है साइकिल का पंप दिला दिया, अपना हवा भरे, पैसा कमाए रोज, वेट मशीन दिला दिया, लोगों के तौले पैसा ले। मतलब ऐसा जो भीख मांगता है उसकी भीख मंगाई छुड़ा दो। दान ये है। आपने रुपए 2 रुपए दिए तो ये तो आपने और उसकी आदत खराब कर दी। वो दिन भर में ऐसे लोगों से भीख मांगता है और लोग उसको रुपए देते हैं और पता लगता है कि वो जो है 200-400 रुपए भीख मांगने में कमा लेता है। और उसकी जगह ऐसे लोग भी होते हैं निर्दयी, जो छोटा बच्चा पालिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो अगर मांग रहा है 10 रुपए तो उसको जो है झापड़ा मारते हैं और 5 रुपए देते हैं। अरे जो मेहनत कर रहा है बच्चा, उसको अगर 10 मांग रहा है तो उसको 20 दे दो। क्यों? क्योंकि उसको आपने प्रोत्साहन दिया, बेटा बहुत अच्छा ऐसे व्यापार करो, तुमने मेहनत करके तुम कार्य कर रहे हो, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, उसको बढ़ावा दो, प्रोत्साहन दो। आपने उसको, गरीब है उसको आपने मारा, ऐसे रिक्शे वाला है कोई चला रहा है, आपने जो है पता लगा उसने मांगा 20 रुपए दे दो, आपने उसको एक झापड़ा मार दिया। अरे भैया तो आप बड़े रईस बन रहे थे तो पहले उससे तय करके बैठते, तय करके नहीं बैठे, अब उसका जो रेट होता मांग रहे तो आप उसको मार रहे हो। इस प्रकार से सताना, मारना, निश्चित समझ लो ऐसे व्यक्तियों को उसका जो है परिणाम जरूर भोगना पड़ता है। बिन भोगे छूटे नहीं करमगत बलवान। गरीबों की आह, गरीबों को सताना, उनको मारना पीटना, उनको कड़ू वचन बोलना, ये आप समझ लो उससे चौगुना आपको मिलेगा। कभी भूल करके जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसको आप अगर जितना अधिक से अधिक दे सकते दे दो। क्यों? क्योंकि उसके दिल में एक प्रोत्साहन हुआ कि हम इस कार्य को कर रहे हैं और करें मेहनत लगन से। भीख मांगना, भीख मंगाई हिंदुस्तान में है, यहाँ लोग दान देने के लिए हुए हैं और लोग भीख मांगते हैं। पता लगा कि वो उनका काम करने का मन ही नहीं करता। वो कहते हैं जब बिना काम करे हमको जो है 500 रुपए की इनकम होती है, 700 इनकम होती है, तो हम क्यों, हम आपकी 10,000 रुपये महीने की नौकरी करें। 10,000 महीने की नौकरी करते हैं तो पड़ता है हमको जा करके 6-7 रुपए। अरे हम आराम से हम रोज कमाते हैं और मेरे को बैठता है रोज 500 कमाते हैं, 15,000 बैठता है हमको। तो ऐसे में कोई अगर गलत कार्य कर रहा है तो उसके गलत कार्य में सहयोग नहीं दो उसको, बल्कि और उसको उस चीज के लिए क्या है, शिक्षा दो। नहीं, ऐसा मत करो। तो भगवान ने कहा कि अगर भीख देने की शौक है तो ऐसी भीख दो कि उसकी भीख मंगाई छूट जाए, जैसे मोहम्मद साहब ने किया, कुल्हाड़ी दिला दिया। और जहां तक दान की बात है तो दान की बात जो आती है तो उसके बोलते ब्रह्म ज्ञान सम दान नहीं। ब्रह्म ज्ञान के मुकाबले कोई दान नहीं। तप न क्षमा समान। किसी को कितनी बड़ी गलती कर दो उसको क्षमा कर दो, उसके बराबर कोई तप नहीं ना। आप तप कर रहे हो, एक टाइम खड़े हो, वो तप नहीं है, तप है क्षमा।
कितना भी तुम्हारे को नुकसान कर दे, तुम्हारे को जो है बुरा भला कह दे, उसके बाद भी आप सजा देने के लिए सक्षम हो, लेकिन आप फिर भी उसको माफ कर दो, ये है तप। फिर बोला गीता में तप, ज्ञान, यज्ञ सबके बारे में बिल्कुल खोलकर बताया है। गीता समझाने के लिए आज का कृष्ण चाहिए। गीता इस धरती पर सबसे गूढ़ ग्रंथ है। ये बिना गुरु के समझ में आ ही नहीं सकता। इस बात को हम अपने जीवन के अनुभव से करें। आपको जब गुरु की शरण में जो है जैसी आए तो ये पता लगा गीता ज्ञान चलता है, तो चलो इसका अध्ययन कर ले। और हमने उसको जब पढ़ा तो मुश्किल से 15 मिनट पढ़ने पर ही मेरे सिर में दर्द होने लगा कि क्या लिखा है, एक लफ्ज समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद गुरु की वाणी में सुना कि पुस्तक डाल पानी में। गुरुमुख से मेरा नया जन्म हुआ। गुरुमुख से आप जब सुनोगे तो आपको इसका बड़ा सरल शब्दों में आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। हमने गीता, भगवत गीता प्रमला भगवान के मुख से 2 बार मैंने सुना, और जब उनके सामने बैठ के सुना तो इतनी सरल लगने लगी। दृष्टांत सिद्धांत सहित गुरु जी बताते थे तो एक कहानी किस्से की तरह लगने लगी। तो इसीलिए बोला गया गीता को समझाने के लिए आज का कृष्ण चाहिए। बिना साकार गुरु के कोई इसको जो है इसको समझ नहीं सकता। और इसके लिए भी क्या है, इसके लिए भी जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है गीता के लिए कृष्ण के जैसा गुरु होने के लिए ब्रह्म श्रोती और ब्रह्मनिष्ठी दोनों हो, तब आपको गीता अच्छे से समझा सकता है। ब्रह्म श्रोती मतलब क्या होता है और ब्रह्मनिष्ठी क्या मतलब है? ब्रह्म श्रोती मतलब होता है कि ब्रह्म ज्ञान के बारे में कोई भी प्रश्न, कैसा भी कोई प्रश्न करता है, उस प्रश्न का आप अच्छे से उसको जवाब दो, इतनी सरल भाषा में दो उसको समझ में आ जाए जो प्रश्न कर रहा है। ब्रह्म श्रोती मीन्स ब्रह्म के बारे में कोई प्रश्न हो, उसका जवाब आप बहुत अच्छे से देना जानते हो, यह है ब्रह्म श्रोती। और ब्रह्मनिष्ठी क्या है? ब्रह्म में जिसकी निष्ठा हो, जब वो बताता है, मतलब जो चीज बताता है उसमें वो खड़ा भी है, और यदि उसमें वो खड़ा है तो उसकी वाणी गोली की तरह लगती है। 2 तरह की वाणी होती है। एक वाणी होती है बैकरी वाणी, 4 शास्त्र पढ़ लिए और उसको बोलने लगे, जीवन में लगाया कुछ नहीं, गुरु के शरण में मिटे नहीं, तो वो वाणी होती है बैकरी वाणी। बैकरी वाणी कैसी होती है? जैसे जेब से आप कंचा गोली निकालो, किसी को खींच के मार दो तो कहीं अधिक से अधिक कहीं छिल जाएगा, फूल जाएगा बस। और एक होता है नाभि से निकली हुई वाणी, अपने जीवन में वचनों को लगा करके बताना, तो वो वाणी होती है जैसे बंदूक में गोली भर के मारो तो आदमी दर की दर मर जाता है, वैसे उसको असर करता है। ये बहुत बड़ी पहचान ही है। अगर आपको गुरु की वाणी आपको गोली तरह लगती है तो आप समझ लो सच्चा सदगुरु है। और यदि आपको उसकी वाणी का कोई असर नहीं होता तो समझ लो कि जो है वो सच्चा गुरु नहीं है। फिर क्यों? क्योंकि वाणी, जो सच्चा गुरु, उसकी वाणी गोली तरह लगेगी तुमको और आपके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। ऐसा हो नहीं सकता सदगुरु की शरण में आए और वाणी सुने और मेरे जीवन में परिवर्तन आए। परिवर्तन निश्चित आएगा। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात, अगर तुमने ज्ञान सही तरीके से समझा है
तो तुम सबके भ्रम संशय निवृत्त कर सकते हो। ब्रह्म श्रुति और ब्रह्म निष्ठि दोनों होना चाहिए। सैंपल और थान में कोई अंतर नहीं होता। ऐसे ही तेरे में और गुरु में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। गुरु और शिष्य में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे जो लोग व्यापारी लोग होते हैं कपड़े के, वो कपड़े के थान का टुकड़ा लेके जाते हैं। बस पता लगा कि टुकड़े में 200 टुकड़े हैं और वो 200 वो थान का टुकड़ा लेके गए और उसको दिखाते हैं, उस पर ऑर्डर लेके आते हैं। और टुकड़ा जैसा होता है वैसी थान होता है। तो इसका सिद्धांत क्या? टुकड़ा में जो शिष्य गुरु से ज्ञान सुनता है तो उसके में और गुरु में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आप गुरु से ज्ञान मनमुना भाव के सुनते हो तो आप में और गुरु में कोई फर्क नहीं होगा। आगे बोला, जो तप दूसरों के अनिष्ट के लिए शरीर को पीड़ा देकर किया जाता है वो तप तामस है। ज्ञान का अर्थ केवल द्रव्य का दान नहीं पर सच्चा दान है। तन मन धन सर्वत्र का दान। ये बोला जो सर्वत्र का दान करता है, अपनी तन का, मन का, धन का, दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। तो आप अपने मन में इस बात का आप दिन भर समय बीते हुए, रात में आप इस बात को 2 मिनट समय जरूर दो कि मैंने आज किस चीज का दान किया, मैंने आज किसी की भलाई की। तो आप जब देखोगे, बोला भगवान ने, अगर तुमने कोई भलाई नहीं की, कोई कार्य नहीं किया, तो बोला फिर तुम्हारा जीना हराम है। ऐसे लोगों के लिए गुरु ने क्या बोला है? बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। बोला है जो जीता है मैं मेरे के लिए, उसका मरना भला है, और जो जीता है सर्व के लिए, उसका जीना भला है। इसीलिए आता है ना, जो अपनी तन का, मन का, धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। किसने भगवान को देखा है? सब काल्पनिक बातें। किसी ने भगवान को देखा है? मरने के बाद ऐसा शास्त्रों में ऐसा बताया, ये स्वर्ग जाएगा, नर्क जाएगा, मोक्ष मिलेगा। किसी ने देखा है? अरे जीते जी आप अपने को मुक्त समझो। जीते जी अगर आपका चारों तरफ लोग आपको अपने पलकों बैठा रहे हैं, आपको जो है आपके मिलने के लिए आपके लिए ललायित हैं, आपके पास में आपका सानिध्य पाने के लिए वो तरस रहे हैं, तो इससे बड़ा भागी कौन है? लेकिन कौन आपके लिए ऐसा होगा? जब औरों के लिए आप जियोगे ना, औरों के दुख सुख में आप काम आओगे ना। कभी आपने ये देखा कि आपने किसी के दुख सुख में काम आए? ये इसके लिए बोलते हैं इसको आत्मचिंतन। ये आत्मचिंतन आप करो कि आप आज किसी के काम आए। और इसीलिए बोला कि सबसे बेस्ट भगवान कृष्ण का मेरे मत से सबसे उत्तम दान क्या है? ये ब्रह्म का दान देना। ये दान का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इस दान का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसका उल्टा फल नहीं निकलता। और सारी चीजों का जो भी आप दान दोगे उसका उल्टा फल निकल सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का उल्टा फल नहीं निकल सकता। तो आप क्यों रिस्क लेते हो? आप व्यापार कौन सा करते हो? जिस व्यापार में आपको 100% प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, उसका व्यापार करते हो। कि जिसमें नुकसान चांस करते हो। और आप देखो
इस ब्रह्म ज्ञान का व्यापार से बढ़िया कोई व्यापार ही नहीं ना। क्यों? इस ब्रह्म ज्ञान को देने पर जो चीज आपको मिलती है वो दुनिया के किसी व्यापार में नहीं मिलती। क्या मिलता है यहां पर? आपको मिलता है, यहां पर है सबसे बड़ा क्या मिलता है जीवन में? मान, सम्मान, वैभव, संपन्नता, आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग। ये जो जितनी चीजें मिलती हैं सब अंदर की है। इस ज्ञान को बांटने पर आपके मन में जो आनंद, जो शांति, जो प्रफुल्लता, जो उमंग ये है, ये आप करोड़ों रुपए दे करके किसी दुकान से ला के नहीं इसको ले सकते। आप करोड़ रुपए लेके जाइए और किसी व्यापारी से कहिए कि भैया हमको जो है हमसे लो, हमसे 10 लाख ले लो और हमको आनंद दे दो, हमको आनंद दे दो, हमको शांति दे दो। किसी भी के पास आप जाओ और आप उससे मांगो हमसे ले लो 10 लाख, हमको शांति दे दो, हमसे 20 लाख ले लो, हमको आनंद दे दो। अच्छा भैया 50 लाख ले लो, हमको प्रफुल्लता दे दो, पॉजिटिव थिंकिंग दे दो। ये सारी बातें आपकी अंदर की हैं। समुद्र पर्यंत धन होने के बाद भी मन में शांति नहीं रहती, मन अशांत रहता है, मन में डिप्रेशन आ जाता है। शांति मिलेगी कैसे? शांति मिलने का सिर्फ एक उपाय है। क्या है? ये ब्रह्म ज्ञान। जो गीता ज्ञान सुनता है मन मनोभाव से और अपने जीवन में लगाता है, उसको गारंटेड है कि उसके मन में शांति मिलेगी, उसको आनंद मिलेगा, उसको प्रफुल्लता मिलेगी, पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगा, उसकी हमेशा जो है उसकी उमंग बनी रहेगी। और ये सब चीजें धन दौलत से नहीं बनती। तो इस व्यापार में सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? और दुनिया के व्यापार में अंतर क्या है? दुनिया के व्यापार में वहां जो प्राप्ति होती है धन की, वो दिखाई पड़ता है, वैभव संपन्नता सब दिखाई पड़ती है कि भाई इसने व्यापार के इसने इतना कमाया, मकान लिया, दुकान लिया, गाड़ी लिया, घोड़ा लिया, बंगला लिया। बाहर की वैभव संपन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन मन शांत नहीं होता, मन में आनंद नहीं मिलता। और जिसने इस ब्रह्म ज्ञान को लिया और ब्रह्म ज्ञान का दान दिया, उसके अंदर में आनंद, शांति, संतोष, पॉजिटिव थिंकिंग ये उसके अंदर में कूट कूट के भर जाती है। इसलिए कहा जाता है बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को लिया उनके अंदर में नूर बरसता है, हर समय अपने मस्ती में रहते हैं, अपने आनंद में रहते हैं। करोड़ों रुपए कमाने वाला अपने आनंद में नहीं रहता, वो हमेशा उलझन में रहता है। इसीलिए कहा जाता है मनी के लिए, मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन नॉट मेक मैन। पैसा अधिक से अधिक किसी को बर्बाद कर सकता है, बना नहीं सकता है। इसके मतलब ये नहीं है कि पैसा बेकार है और आप जेब में फेंक दो उसको, ये नहीं ना, ऐसा नहीं है। क्या बोला गया है? मनी इज यूजलेस इन कंपेरिजन ऑफ गॉड। परमात्मा की तुलना में पैसा बेकार है, परमात्मा के बाद पैसे ही सब कुछ है फिर। तो इसके मतलब क्या है? आप अपना समय बना लो, 24 घंटे को 4 भागों में बांट दो, देखो कितना आनंद में जीवन हो जाएगा। 4 भागों में बांटो। क्या? पहले 6 घंटे
साउंड स्लीप। दूसरा 6 घंटे अपनी सेहत का ध्यान, खाना पीना, समय सोना, वॉक करना, योगा करना, दैनिक क्रिया करना, ये सारे 6 घंटे इसमें आप अपने खर्च करो। और 6 घंटे आप जम के व्यापार करो, सर्विस करो, नौकरी को, धन अर्जन करो। 6 घंटे आप पैसा जितना कमा सकते हो कमाओ, मना नहीं। और 6 घंटे आप अपने सत्संग में दो। देखो कितना सुंदर जीवन हो जाता है। आप 6 घंटे आपने सत्संग में दिया, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे रात और 2 घंटे निष्काम में या अपने अध्ययन में दिया। आप देखो, हम आपसे अपने जीवन के अनुभव कह रहे हैं आपको। आप अपने आप वाह, अब जीने का मजा आ गया। जो पैसे में आसक्ति होती है, हम 6 घंटे की जगह 12 घंटे उसमें मरते हैं, ये गलत है। गुरु जी ने पैसा कमाने के लिए कभी मना नहीं किया, अपने काम धंधे करने के लिए मना नहीं, कभी नहीं किया। लेकिन व्यक्ति यहां पर वन साइडेड हो जाता है, ये गलत है। अपने 6 घंटे बांट लो सब में और उसी अनुसार चलो, तो आप क्या हो जाओगे, ऑलराउंडर हो जाओगे। ठीक है, चलिए ये आपके आज 17वां अध्याय का 23 से 28 श्लोक। अभी आगे भगवान ने क्या बोला 23 श्लोक में, अक्षर जो मंत्र होते हैं उनकी शुरुआत ओम से ही होती है। गायत्री मंत्र भी ओम से ही शुरू होता है। ओम माना वो मैं हूं, ओम वही तत्व है, यानी एसेंस, और ओम ही सत्य है। ओम एक सत्य है, एसेंस यही है। सबके नाश होने पर भी ब्रह्म का नाश नहीं होता। होती प्रलय इस विश्व की, मुझको न कुछ भी त्रास है। ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है, पर मेरा न होता नाश है। इस सृष्टि में कोई भी एक ब्रह्म के अलावा कोई चीज भी परमानेंट रहने वाली नहीं है, हर चीज नष्ट होगी। ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है, एक ब्रह्म मेरा न होता नाश है। एक ब्रह्म, वो ब्रह्म जो है सत्ता, उसका नाश नहीं, वो शक्ति जिसको बोलते हैं, वो शक्ति हमेशा रहती है। बोला देह में रहोगे तो हजारों दुख, हजारों विक्षेपताओं का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। आनंद तो तुम्हें तब आएगा जब तुम्हारा आत्मनिश्चय दृढ़ होगा। जब आनंद कब आएगा, जब तुम्हारी आत्मनिष्ठा, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, जब ये आपका पक्का होगा। अभी आपने सुना है, जाना है, माना नहीं है। जब आप अपने को ब्रह्म मान लोगे तो फिर आपको आनंद की प्राप्त होगी। फिर आगे बोला, तुम्हारा आत्मनिश्चय दृढ़ होना चाहिए। गौतम को जब बोध हुआ तभी उनका नाम बुद्ध पड़ा। बोध ये हुआ कि ये देह मैं तीनों कालों में नहीं हूं। उनको ये बोध हुआ, मैं ये देह तीनों कालों में नहीं हूं, तभी उनका नाम बुद्ध पड़ा। बुद्ध को वैराग तो आया जब उसने एक मुर्दा, एक बीमार और एक दुखी व्यक्ति को देखा, पर इसके पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए फिर उसने अनेक कठिन साधन किए, व्रत उपवास किए। एक दिन वो बहुत भूखे थे,
अचानक किसी स्त्री ने उसे खीर का कटोरा खिलाया और उसको उसको बोध हुआ, तो उसने लिखा कि वीणा के तार न तो कसे हों और न ही ढीले हों, तभी स्वर सही निकलते हैं। ऐसे ही न तो मन को सरप्रेस करना है और न ही उसे विषयों में ढीला छोड़ना है, पर मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ गुरु जी का? किसी भी चीज के लिए तगड़ नहीं, टू सरप्रेस द डिजायर। जैसे सोफे बैठे हैं तो सोफा दब गया, इसकी स्प्रिंग दबी है, तो इसकी स्प्रिंग तभी तक दबी जब तक हम बैठे हैं, और जैसे ही खड़े होंगे इसकी स्प्रिंग टूट जाएगी, सोफा अपने स्थान पर जाएगा। तो बोला इसी तरीके से किसी भी इच्छा को तुम दबाओगे तो जब तक तुम उसके लिए अलर्ट और दबा रखे, जब तक वो दबी है, लेकिन जैसे तुम कब तक दबाओगे? अरे अपने कार और भी कारों के लिए उठोगे तो फिर उसे आ जाएगी। तो बोला इससे कोई फायदा नहीं है। फिर किससे फायदा है? बोला इसको दबाओ भी नहीं, और फिर क्या है, इसकी इसकी इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं करो। पूर्ति मतलब क्या हुआ कि विषय भोग में गिरो भी नहीं। फिर क्या करो? प्रेम की बीन बजाओ। प्रेम की बीन बजाओ तो क्या होगा? फिर ये जो है ये मान जाएगा। कैसे? जैसे सांप को अगर आप डंडे से मारोगे तो वो उछल काटेगा, और दूध पिलाओगे तब भी काटेगा। तो ऐसे में क्या है, बीन बजाओ, और बीन बजा करके उसको पिटाई बंद कर दो। इसी तरीके से ये मन है। ये मन जो है ये तुम्हें हमेशा डसने के लिए दौड़ता है। इसको गुरु की प्रेम की बीन बजाओ, और जब प्रेम की बीन बजाओगे तो ये क्या है, ये नाचने लगेगा, और पिटारी में इसको बंद कर दो, तो फिर तुम्हारा कुछ दिन बिगाड़ पाएगा। कहने का अभिप्राय क्या है? जिस चीज की आपकी इच्छा होती है उस चीज को आप उसको खिला पिला भी दो एक बार। जैसे आपको जलेबी खाने की इच्छा हुई तो आप जलेबी एक बार खिला दो, और खिला करके फिर अपने मन से बात करो, बताओ क्या मिला तुमको? इसके लिए तुम जो है परेशान, तुमको खाने मिला क्या? सिर्फ 2 मिनट का स्वाद, 2 घड़ी की स्वाद, तो उसके लिए तुम इतना गिर रहे हो। तो बोला मन ते मन मानिया। जब मन को आप समझाओगे तो मन धीरे धीरे मान जाएगा। फिर आगे क्या बोला? और ना ही उसे विषयों में ढीला छोड़ना है, पर मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। जैसे बुद्ध के लिए क्या बोला? बुद्ध एकदम बिल्कुल भूखे प्यासे भगवान के खोज में निकल गए। जो भूखे प्यासे थे तो उनको बड़ा उलझन हो रही थी, मन नहीं लगा तो भूख के मारे। जब खीर खिलाया तब उन्होंने बोला वीणा के तार न कसो न ढीला रखो। मतलब क्या है कि आपने भूखे प्यासे, खाना पीना कुछ नहीं, और आप दिन रात भगवान की खोज में लगे हैं, तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि भूखे भजन होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भाई ये शरीर है, ये शरीर को आप इसमें जब तक अन्न नहीं डालोगे कैसे चलेगा? ये भी कार है, जैसे कार में पेट्रोल डालो तभी तो कार चलेगी। तो शरीर को चलाने के लिए हमें इसमें अन्न डालना ही है। तो इसी बात को बोला कि वीणा के तान अत्यधिक कसो न ढीले रखो। जब उन्होंने खीर का कटोरा खाया तो उनको बोध हुआ कि मध्यम मार्ग सबसे बेस्ट है। फिर आगे बोला मिथ्या जगत समझने से लोभ की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाएगी, और वाणी का तब भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है। जब आप जगत को मिथ्या समझोगे तो किसी भी चीज में आपकी का लोभ नहीं होगा। आप किसी से कड़ू वचन नहीं बोलोगे। भाई जब जगत मिथ्या है, इसमें कुछ सत्य है ही नहीं ना। सत्य एक परमात्मा है। बोला मिथ्या क्यों है?
मिथ्या मतलब क्या होता है? जो चीज जैसी है वैसी न दिखे वो है मिथ्या। जैसे अंधेरे में रस्सी नारियल की तुम्हें साफ दिखती है, वो साफ तीनों काल में नहीं है, अंधेरे में दिखता है ना, अंधेरे में तो साफ दिख रहा है, लेकिन जब आपने लाइट कर दिया तो सांप की जगह रस्सी दिखाई पड़ी। अब अंधेरा फिर कर दो तब भी वो रस्सी रहेगी। बोला वो तीनों काल में रस्सी ही है, लेकिन तुम्हें भ्रम हुआ अंधेरे के कारण की सांप है। इसी तरीके से आपको अज्ञान के कारण आपको ये भ्रम होता है कि ये मेरी लड़की है, मेरा लड़का, ये फलाना, कोई फलाना फलानी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है। इसका प्रमाण है जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अपने बच्चे अभिमन्यु का जब वध हो गया था तो बड़ी प्रार्थना की कि एक बार उससे हम बात कर लें, एक बार उसको देख लें, मेरा बड़ा प्यारा बेटा, इकलौता बेटा था। भगवान ने कहा अरे भाई ये प्रकृति का नियम है, जो आया है जाएगा, चला गया, क्या उसको देखो? नहीं, बहुत जिद किया तो बोला नहीं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त अपनी भक्त की जिद के आगे भगवान भी झुक जाते हैं, और भगवान ने कहा तुम जिद कर रहे तो तुमको हम मिलवा देते हैं, लेकिन तुमको फायदा कुछ नहीं, को अफसोस होगा। कहा नहीं, हमें आप मिलवा दी, मैं बहुत तड़प रहा हूं। भगवान ने मिलवा दिया, जिंदा कर दिया उसको 2 मिनट के लिए, अभिमन्यु को। और जब अभिमन्यु जिंदा हो गया तो अर्जुन बड़ी तेजी लपक के दौड़ के उसके गले मिला, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। तो उसने, अभिमन्यु ने डांटा, कहूं किसका बेटा, कहूं किसका बाप? अरे पहले हम तुम्हारे बाप थे पिछले जन्म, अब किस जन्म तुम्हारे बाप हो। तब तो उसको बड़ा अंदर में दुख, अरे भगवान ने पहले ही कहा था। तो ये तो प्रकृति का नियम है, चक्र चलता है, आज उसके बाप तुम हो, कल तुम्हारा बाप था। तो बोला इसी तरीके से अज्ञान के कारण, अज्ञान के अंधकार के कारण जो है ब्रह्म, लेकिन तुम उसको समझ रहे हो मेरा चाचा है, ये मेरी पत्नी है, मेरा पिता है, मेरा बेटा है, ये फलाना फलाना, कोई फलाना फलानी नहीं है ही ब्रह्म। और एक बात आप बड़ी स्पष्ट समझ लो, आप गुड़ रहस्य की, इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन तुमको वो दिख रहा है, पेड़ पौधे गाय बकरी दिख रहा है, लेकिन है वो ब्रह्म। कैसे? इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? आप भजन क्या गाते हो? जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जब जर्रे जर्रे में उसकी है झांकी, और करो कि सूझ वाली आंख ने पहचान की, तो फिर आप कहाँ नहीं है? फिर आप बोलते हो कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, कोई जगह न तुझसे खाली है। बड़ा अच्छा इसका एक उदाहरण गुजर पेश किया। टीचर क्लास में उसने प्रश्न किया कि कोई बच्चा ये बता दे कि भगवान कहाँ पर है, तो मैं उसको 100 इनाम दूंगा। उस क्लास का एक बच्चा सत्संग आता था, उसने ब्रह्म ज्ञान सुन रखा था, वो खड़ा हो गया, उसने कहा टीचर जी हम आपको 200 इनाम देंगे, आप ये बता दिए भगवान कहाँ नहीं है। एकदम चुप। अरे भगवान कहाँ नहीं है? भगवान ही है, तुम नहीं हो। और इसकी पहचान क्या, सबसे बड़ी पहचान क्या है? जिस व्यक्ति को, जिस पति को, जिस पिता को, जिस पत्नी को तुम बड़ा प्यार करते हो, जिस क्षण
परमात्मा से उसकी डोर कटती है और उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, उस समय आप जो उसको काहे छोड़ देते हो, काहे जला के आते हो? क्यों? पहले तो आप बड़ा उसके साथ में रहते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, सब काम करते थे। अब काहे नहीं सोते मरने के बाद? अरे जब उसका कनेक्शन परमात्मा से कट हुआ, वैसे ही वो व्यक्ति क्या होता है, वो यमलोक को प्राप्त हो जाता है। तो उस डेड बॉडी से फिर उसको कोई व्यक्ति अपने घर क्यों नहीं रखता? क्यों? क्योंकि उसमें सड़ा आने लगती है। जब तक वो परमात्मा से जुड़ा होता है तो उसमें सड़न नहीं आती, और जैसे ही परमात्मा से कनेक्शन कट होता है वैसे उसके बाद में उसमें सड़न आने लगती है, इतनी बदबू आ जाती है कि वहां कोई खड़ा नहीं रह सकता। तुरंत जल्दी से उसको मट्टी उठाओ। तो प्यार एक्चुअल में तुम्हारा परमात्मा से है, और तुम दिखाते हो कि मेरा पुत्र से है, पत्नी से नहीं, उससे नहीं, परमात्मा से प्यार है। और जब उससे उसका संबंध विच्छिन्न जाता है तो वही उसको फिर शमशान जला लाते हो। तो ज्ञान को आप जब समझोगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा। फिर आगे क्या बोला? मिथ्या जगत समझने से लोभ की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। बोला नहीं, जब आप जान गए मिथ्या जगत है तो आपके अंदर से जो लोभ होता है और लोभ के कारण आप जो गलत कर्म करते हो, आपको लोभ खत्म हो जाएगा। पहले आप ये जानो जगत मिथ्या है। फिर बोला वाणी का तब भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब मिथ्या जान लोगे ऑटोमेटिक वाणी की तब हो जाएगा। मांगना हर व्यक्ति को बुरा लगता है और देने में सदैव आनंद की ही प्राप्त होती है। माया के बढ़ने के साथ मन की तृष्णा भी बढ़ती है, इसलिए संतोष रहता ही नहीं है। जिसको धन की इच्छा है वो माया में भटकता रहेगा, समय भी बर्बाद होगा और ज्ञान से भी दूर हो जाएगा। जिसको माया के बढ़ने के साथ साथ मन की तृष्णाएं भी बढ़ती आती हैं, जिसके मन में भी माया के प्रति बहुत अधिक आकर्षण होगा, आसक्ति होगी, उसका ज्ञान से एक दिन नाता टूट जाएगा। ज्ञान से उसको धीरे धीरे उसको वहां से कम होता जाएगा, और वो जो उसको अच्छा नहीं लगे ज्ञान। क्यों? उसकी आसक्ति धर्म में पड़ी है। तो बोला क्या बताया इसमें क्या होगा? इसमें ऐसी स्थिति में न माया मिली न राम। माया में जो तुम समय दोगे, रात दिन दोगे, तो समझो हम ज्यादा पैदा कर लेंगे, ये तुम्हारी गलत फहमी है। इस शरीर के प्रारब्ध में जितनी माया तुमको बदा है, लिखी है, उससे एक पैसा ज्यादा माया तुम्हारे पास टिक नहीं सकती। तुम कमा भी लोगे तो वो किसी न किसी बहाने तुम्हारे से चली जाएगी। चाहे वो इनकम टैक्स वाले ले जाए, चाहे सेल टैक्स वाले ले जाए, चाहे पुलिस वाले ले जाए, चाहे गुंडे बदमाश ले जाए, चाहे बीमारी में खर्च जाए, वो टिकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा है तुम्हारे शरीर की प्रारब्ध के अनुसार ही उतनी माया तुमको प्राप्त होगी। ज्ञान में ऐसा नहीं है। ज्ञान में आप जितना पुरुषार्थ करोगे आपको उतना ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ शरीर का प्रारब्ध आड़े हाथ नहीं आता, आड़े हाथ आता है दुनियावी माया के लिए। उसमें तुम्हारा शरीर, तुम्हारी प्रारब्ध आड़े हाथ आती है, लेकिन परमात्मा के निमित्त आप जितनी मेहनत करते हो उसका आपको 100% उसका आपको फल मिलता है। आप करके देखो, और न मिले तब कहना। ठीक है? हाँ महेश भैया निकालो।
हाँ महेश भैया क्या बोल रहे हो? बहुत अच्छा आपने बताया गुरुजी कि जो हम लोग दान करते हैं तो दान देना बहुत सरल है, लेकिन उसको जैसे आपने बताया ना कि कुल्हाड़ी उन्होंने थमा दी, तो दान ऐसा करें कि जो उसका जीवन बने। और हम अगर दान ऐसे करते हैं तो हम उसका जीवन खराब करते हैं। आपकी बात ये बहुत अच्छी लगी। हाँ संगीता रानी, हरिओम गुरुजी, बहुत हरिओम। अच्छी बात लगी। जैसे आपने कहा ना कि अपने समय को 24 घंटे को जो है 4 भागों में बांटो, मतलब 6-6 घंटा 4 भागों में की बांट करके रहो तो वो अच्छे से मतलब समय तुम्हारा प्रभु होगा। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ चलो भजन भजन सुना दो संगीता, भजन सुनाइए। जी गुरुजी। जैसे गुरुदेव रागे, जैसे गुरुदेव रागे, वैसे ही रहो सजनी। जैसे गुरुदेव रागे, वैसे ही रहो सजनी। करनी उसकी देखो और चुप ही रहो सजनी। करनी उसकी देखो और चुप ही रहो सजनी। जैसे गुरुदेव रागे, वैसे ही रहो सजनी। कुछ छिपा नहीं उनसे, गुरु अंतर्यामी है। कुछ छिपा नहीं उनसे, गुरु अंतर्यामी है। जिस रंग में वह राखे, वैसे ही रहो सजनी। जिस रंग में वह राखे, वैसे ही रहो सजनी। करनी उसकी देखो और चुप ही रहो सजनी। जैसे गुरुदेव रागे, वैसे ही रहो सजनी। विपदा की घड़ियों में गुरु राह दिखाता है। विपदा की घड़ियों में गुरु राह दिखाता है। गोविंद बन आएंगे, मीरा तो बनो सजनी। गोविंद बन आएंगे, मीरा तो बनो सजनी। करनी उसकी देखो और चुप ही रहो सजनी। जैसे गुरुदेव रागे, वैसे ही रहो सजनी। उसके सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं। उसके सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं। दर्दी दुख दुख जो कहना है, उनसे ही
आत्म दर्शन कर तू गुरु शरण आग तू आत्म दर्शन कर तू गुरु राह दिखाएंगे विश्वास बढ़ा सजनी गुरु राह दिखाएंगे विश्वास बढ़ा सजनी करनी उसकी देखो और चुप ही रहो सजनी जैसे गुरुदेव राखे वैसे ही रहो सजनी। हरि ओम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए सत्य भैया सुना रहे हैं, सुनिए। हरि प्रेम का हरिओम राम राम। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो कांटों में पग मत रखना। सदाचार अपना न सको तो कांटों में पग मत रखना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर रहना। सभी सभी प्रेम के हरिओम राम राम। हाँ, गौरी चौरसिया जी। गौरी चौरसिया जी। गौरी चौरसिया। किसको बोला है? हाँ, गौरी चौरसिया जी। हाँ, चित्रा जी। गौरी चौरसिया लगता है उनको नहीं, नेटवर्क नहीं मिल रहा है क्या? अच्छा, आ तो गई। हाँ हाँ, गौरी चौरसिया जी। हाँ, क्या बता रही हैं? ये इधर सुनाई नहीं पड़ रहा है, मूड है क्या?
अनूट है आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज। देखिए ना। उन्होंने नोट किया था। अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है। फिर से हम देखने आते हैं। हाँ भैया। हाँ गौरी जी, हाँ अब आ गई। हाँ हाँ हरिओम। आज मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जब ट्रैफिक चलती है तो हम किसी को भी अपने घर में ऐसे नहीं रख लेते हैं। वो आते हैं जाते हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जब कोई हमारा अपना होता है तभी मेरा ध्यान जाता है ट्रैफिक पे। ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी मुझे। अर्चना के साथ। हाँ हरिओम। हाँ हाँ, अर्चना जी हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, क्या बता रही है? हाँ अर्चना जी, आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ अच्छा। ये अच्छा लगा गुरुजी कि ब्रह्म ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। और दान और जिसका दान देने से नुकसान है, लेकिन ये दान देने से उन्नति है। जो तन का धन का मन का दूसरों का दान, मुझे वो धरती का सच्चा इंसान है, वही भगवान। ये बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। संदीप बाबा। हाँ संजीव पापा मऊ। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ क्या बता, हरिओम क्या सत्य भैया। हरिओम। हरिओम। आप बहुत अच्छा लगा सत्य भैया का भजन। हाँ, बहुत अच्छा लगा। सत्य भैया बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगा। आपकी वाणी इतना अच्छा लगा कि असली जन्म हमारा तब हुआ जब हम गुरु मुख से ज्ञान सुने और जब गुरु शरण में आए। बहुत अच्छा लगा। और ये अच्छा लगा कि जगत में जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, सिर्फ ब्रह्म के अलावा कुछ सत्य है ही नहीं है। हाँ गुरु बहुत हमारे लिए भगवान है, सब कुछ बस वही है और ज्ञान की चीज वही है। हाँ राम प्रकाश भैया हरि गुरुजी। हरिओम। हाँ राम प्रकाश भैया हरिओम भैया। हरिओम। भैया हरिओम। हाँ हरिओम, क्या बता रहे? सदगुरु को शुक्राने बहुत अच्छा लग रहा था भैया कि आप कितना अच्छा बता रहे थे भगवान बुद्ध के लिए कि वीणा के तार इतने ज्यादा भी ना खींचो कि टूट जाए और इतने ढीले भी ना करो कि आवाज ही ना आए। तो सबसे अच्छा है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग सबसे अच्छा है। और बहुत अच्छा लग रहा था आपने जो मिथ्या के बारे में बताया कि मिथ्या उसको कहते हैं जो चीज जैसी दिख रही है वो चीज वैसे वास्तव में नहीं है। जैसा रस्सी के लिए बताया कि अंधकार में रस्सी जो है साफ नजर आती है, लेकिन वास्तव में जब उजाला करते हैं तो वो हमें रस्सी नजर आती है, वो साफ नहीं होता है। और सत्य भैया का भजन बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा बोलता है, इसका इतना मधुर आवाज है, सुन के हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, बहुत प्यार, बहुत सच्चा को ढेर सारा प्यार। बहुत अच्छा भैया। अच्छा, शुक्रिया भैया, हरिओम। बहुत अच्छा लग रहा है, सत्संग बहुत आनंद आया है। हाँ भैया हरिओम। हाँ राकेश भैया हरिओम। हरिओम। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया प्रणाम। हाँ सत्य भैया को भी बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। राम राम। राम राम। आपने बड़ा अच्छा बताया कि जैसे बच्चे ने जो है बच्चे से पूछा जब मास्टर साहब ने तुम बताओ कि भगवान कहाँ है, तो कहा कि मतलब एक एप्पल मिलेगा। बच्चे ने कहा कि हम 2 एप्पल देंगे आपको मास्टर साहब अगर आप हमको बताएंगे कि भगवान कहाँ नहीं है। तो सही बात है, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। हर जगह ईश्वर है। बहुत बस हमारी सुंदर। निगाह होनी चाहिए, हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हर जगह ईश्वर देख सके। बहुत सुंदर। हाँ वंदना जी, वंदना अग्रवाल कलाई देवी हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। मतलब ये कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि कितना हमें क्या कितना यूज करना है। तो ध्यान में बताया कि माया कमाना है, बट बैलेंस में, इतने की जितनी जरूरत हो, इतने की वो नहीं कि वो अपने हम पे हावी हो जाए और अपना टाइम हम ना दे पाए। तो यही बात है कि सत्संग से सही रमा समझ आती है कि हमें लाइफ में कैसे बैलेंस चलना है। और एक चीज और, जैसे कि आप बता रहे किसी की हेल्प करने का, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आज क्या है ना कि ऐसे किसी को काम नहीं मिल
बोलती रहेगी, बोलेंगे उसको कि अरे तुम काम करो, कहती टाइम कहाँ है। तो ये भी होता है। हाँ, बहुत कहती टाइम बढ़िया। कहाँ है, मतलब वो अपने उसी में खुश है, वो हाँ, नहीं उसी में माने। खुश है। ये भी चलिए, होता है। चलिए बहुत सुन, चलिए ओम को जाप कर ले 3 बार। सही प्रेम में हरिओम, राम राम। राम।